मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृताम् यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तत्वार्थ महाशास्त्र की यह राजवार्तिक नामक टीका है और इसमें चौथे अध्याय के 42वें सूत्र का आधार बनाकर एक प्रकार से पूर्वार्ध का समापन करते हुए जिनागम के प्राणभूत अनेकांत को अनेक विवक्षाओं से समझाया गया। दार्शनिक विषय है और दार्शनिक शैली में ही उसका प्रतिपादन किया है। पिछला प्रकरण अपन ने यहाँ पढ़ा है, पेज नंबर 424 तक हम बात कर चुके हैं। पीछे भी कुछ बातें जो कही गई थोड़ा सा अटपटी सी और अजीब सी लगती हुई, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर सप्तभंगी की चर्चा, वस्तु अस्थि रूप है नास्ति रूप है, कुछ अच्छी भी चर्चा लगी, इंटरेस्टिंग भी थी। अब किसको कैसा लगता है, ये सब अलग अलग विवक्षाओं से बात है। अब यहाँ अपन थोड़ा सा विषय को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप पेज नंबर 424 पर प्रश्न, अस्ति एव जीवः, अस्ति एव जीवः। यहाँ प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। मैंने कोई 12-15 लाइनों का प्रश्न होगा। 16 लाइनों का प्रश्न है। अस्ति एव जीवः है। यहाँ अस्ति शब्द के वाच्य अर्थ से जीव शब्द का वाच्य अर्थ भिन्न स्वभाव वाला है या अभिन्न स्वभाव वाला? क्या मैंने कितना स्पष्ट शब्दों में ये बात कर रहे हैं कि दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। समझ में आ रही है क्या बात? अस्ति एव जीव है, ये वाक्य अपन ने अनेकांत की दृष्टि से पहले पढ़ा है। स्याद अस्ति स्याद नास्ति, इस तरह के कथन पढ़े हैं ना अपन ने। जी। और जहाँ एव शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है वो नए वाक्य हो जाता है। तो अस्ति एव जीव है, कह रहे हैं यहाँ अस्ति शब्द के वाच्य अर्थ से जीव शब्द का वाच्य अर्थ भिन्न स्वभाव वाला है या अभिन्न स्वभाव वाला? क्या दोनों के वाच्य, वाच्य का मतलब शब्द के माध्यम से जिस वस्तु को ग्रहण किया जाता है वो उसका वाच्य कहलाता है। जैसे मैंने कहा पेन, तो पेन कहने पर आपके दिमाग में क्या आया? पेन जो वस्तु है, पेन नामक वस्तु जो लिखने के काम आती है, वही आई ना आपके दिमाग में? इसका मतलब वो शब्द उस वस्तु को इंडिकेट कर रहा है और उस शब्द के माध्यम से वो ही पकड़ में आ रहा है। समझ में आ रही है बात? ये कह रहे हैं अब जैसे अस्ति शब्द का वाच्य, वाच्य अस्ति शब्द का वाच्य मतलब अस्ति शब्द से जिसे ग्रहण किया जावे वो वस्तु कहलाएगी अस्ति। जैसे गुरुदेव शब्द से वाच्य कौन? आध्यात्मिक सत्पुरुष खंडी स्वामी। जैसे श्रीमद शब्द से वाच्य ये कौन? श्रीमद राजचंद्र जी। तो मेरा कहने का मतलब किसी एक शब्द के माध्यम से, हमने कहा डॉक्टर साहब,
तो डॉक्टर साहब शब्द से कौन वाच्य है? ये व्यक्ति की बात कर रहे हैं अपन। इसी तरह से वस्तुओं के अंदर ये बात लगा करके देखना, किसी भी शब्द से कोई ना कोई शब्द, दुनिया का कोई भी शब्द हो, हर शब्द का कोई ना कोई वाच्य जरूर होगा। वाच्य माने उसका मीनिंग। उस शब्द से किसे ग्रहण करेंगे आप कोई मोबाइल शब्द सुना आपने, तो मोबाइल शब्द सुनकर के ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और चीज को ग्रहण कर रहे हो। मोबाइल शब्द को सुनकर के आप पेन को तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मोबाइल शब्द को सुनकर के आप पुस्तक को तो ग्रहण नहीं कर रहे हो। इसका मतलब वाचक से वाच्य का मिलान नहीं हुआ, तो ऐसी प्रॉब्लम होगी। अभी अपन प्रश्न समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसका उत्तर तो बाद में देखेंगे। अपन पहले प्रश्न समझ में आए, प्रश्नकर्ता क्या बात कहना चाहता है। थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, न्यायपरक शब्दावली के अंदर इन सब बातों को प्रयोग किया गया है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि आप लोगों को लगता होगा ये सब क्या बातें हैं, हमारे पढ़ने सुनने की तो कुछ लगती नहीं है, कुछ प्रयोजनभूत नहीं दिखती है। लेकिन भाई न्याय है ये। किस तरह से तर्क उठाते हैं, किस तरह से जवाब देते हैं, किस तरह से तर्क वितर्क करते हैं अन्य मतावलंबी, विचित्र प्रकार की स्टाइल होती है। वाचक और वाच्य, वाच्य माने जिसके बारे में कहा गया है, वाचक माने उसके बारे में कहने वाले शब्द। शब्द वाचक है और शब्दों से जिस विषय को ग्रहण किया जाता है वो वाच्य है। ये पहले वाच्य वाचक समझ में आया अपने को। जैसे हमने कहा जीव, तो जीव शब्द वो वाच्य है और जीव शब्द के माध्यम से पकड़ में आने योग्य जिसमें सामर्थ्य है। जीव शब्द कहते ही आपके दिमाग में जो एक अनंत गुणात्मक भगवान आत्मा ख्याल में आया, वो उस जीव शब्द का वाचक है। जीव शब्द से वाच्य है, क्या कहा? वो शब्द से वाच्य है। शब्द को कहते हैं वाचक, बताने वाला। जयचंद जी चावड़ा ने वाचक वाच्य नियोग ऐसी पंक्ति लिखी है मंगलाचरण में, समय सार के प्रारंभ में इस तरह की बातें आई है। वाचक और वाच्य बहुत जरूरी है ये। तो वाचक वाच्य का यदि ख्याल में न होवे, शब्द से जिस शब्द के बारे में कही जा रही है बात वो आपके ख्याल में नहीं आवे, इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है। ऐसा होता है, कहीं कुछ और समझे कुछ। हमने कहा रसगुल्ला, तो रसगुल्ला कहते ही आपको दानों वाला गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, रसगुल्ला कहते ही। हाँ जी। नहीं पंडित जी क्या कह रहे हो आप? रसगुल्ला कहते तो व्हाइट कलर का दिखाई देगा, राउंड गोल। रसगुल्ला कहते वो दानों वाला तो लड्डू होता है, तो रसगुल्ला थोड़ी ना होता है। तो कार कहते ही आपको, मोटर कार कहते ही टू व्हीलर दिखाई दे रहा है ना? नहीं। कैसी बात करते हो आप हैं? आपको वाचक वाच्य का ज्ञान नहीं है। आप बोल क्या रहे हैं और दिखा क्या रहे हैं? जो बोले वो दिमाग में आए, ये वाचक वाच्य का बराबर योग। अब ये कह रहे हैं यहाँ अस्ति एव जीव शब्द का जो प्रयोग किया, यहाँ दो शब्द दिखाई दे रहे हैं हमारे को। एक शब्द है अस्ति और दूसरा हो गया जीव। अस्ति एव जीव है माने अस्ति ही जीव है। अस्ति एव, एव मतलब होता है ही। अस्ति एव जीव है माने अस्ति ही जीव है। यहाँ अस्ति शब्द के वाच्य अर्थ से, मतलब अस्ति शब्द का जो अर्थ है उससे जीव शब्द का वाच्य अर्थ, इन दोनों के जो वाच्य हैं अस्ति शब्द का और जीव शब्द का,
ये भिन्न स्वभाव वाला है या भिन्न स्वभाव वाला? बोलो। इन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है या इन दोनों के वाच्य अभिन्न है? जैसे हमने कहा जल, नीर, पानी, 3 शब्द कहे, तो क्या इन तीनों शब्दों के वाच्य भिन्न भिन्न है या इन तीनों शब्दों के वाच्य अभिन्न स्वभाव वाले हैं? बोलो, क्या कहना है आपका? पानी, नीर, जल, इन तीनों के वाच्य भिन्न भिन्न हैं या तीनों के वाच्य एक ही है? एक ही है। एक ही है ना तीनों का वाच्य? भिन्न भिन्न तो नहीं लग रहा है किसी को? और किसी को भिन्न दिख रहा हो? अभी यहाँ तो हमारे समझ में आ गई बात। अब ये पूछ रहे हैं अस्ति एव जीव है, अस्ति ही जीव है, जीव अस्थि स्वरूप ही है, ऐसा कहना चाहते हैं। अस्थि तो 6 द्रव्य में लगेगा। हाँ, अब देखिए खुद ही, अभी तो शंकाकार की शंका खुद ही उलझा रहे हैं। अभी तो खुद ही कह रहे हैं कि यदि ये भिन्न स्वभाव वाले हैं या अभिन्न स्वभाव वाले। फिर कहा यदि अभिन्न स्वभाव है तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो सत्य है वही जीव है, उससे अन्य धर्म नहीं। बोलो, ये तो यदि दोनों को अभिन्न अभिन्न स्वभाव वाला मानेंगे तो क्या समस्या आएगी? अतिव्याप्ति आएगी। जो अस्थि है वही जीव है, या अतिव्याप्ति आएगी उसमें, है ना? बहुत सुंदर। फिर तब उनमें परस्पर समानाधिकरण, विशेषण विशेष्य भाव आदि नहीं हो सकेंगे तथा दोनों शब्दों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि दोनों का एक ही अर्थ है तो फिर दोनों शब्दों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह तत्व सर्वद्रव्य और पर्यायों में व्याप्त है तत्व, उसी तरह उससे अभिन्न जीव भी व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि जीव और सत्व इन दोनों का एक ही अर्थ कर लिया जाए, दोनों का अभिन्न मान लिया जाए, अस्थि और जीव इन दोनों को अभिन्न मान लिया जाए तो समस्या क्या आएगी? बहुत बड़ी समस्या हो गई। सब में अस्तित्व है तो जीवत्व भी सब में ही व्याप्त हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि संसार के सब पदार्थों में एक जीव रूपता का प्रसंग आएगा। इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी। जीव में सामान्य तत्स्वभाव होने से जीव के चैतन्य, ज्ञानादि, क्रोधादि, नारकत्वादि सभी पर्यायों का भाव हो जाएगा। अथवा अस्तित्व जब जीव का स्वभाव हो गया तब पुद्गलादि में सत्य ये प्रत्यय नहीं करा सकेगा। प्रत्यय माने लगभग ज्ञान कराना उस रूप, तो पुद्गलादि में सत्य का ज्ञान नहीं करा पाएगा वो। बोलो, अस्तित्व जब जीव का स्वभाव हो गया तब पुद्गलादिक में सत्य ये प्रत्यय नहीं करा पाएगा, क्योंकि अस्तित्व को तो जीव से जोड़ लिया। अब जो जीव नहीं है उसमें अस्तित्व नहीं है, जो जीव नहीं है उसमें सत्य नहीं है, ऐसी समस्या आ जाएगी। यदि उक्त दोष से बचने के लिए अस्थि शब्द के वाच्य अर्थ से जीव शब्द का वाच्य अर्थ भिन्न माना जाता है तो जीव स्वयं असत रूप हो जाएगा। अब बोलो कितनी बड़ी समस्या है। यदि कोई ये कहे कि नहीं साहब दोनों के वाच्य अर्थ भिन्न भिन्न है, जीव का वाच्य अर्थ भिन्न है, अस्तित्व का वाच्य अर्थ भिन्न है, यदि कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे उस समस्या से बचने के लिए
तो फिर क्या समस्या खड़ी हो जाएगी कि अस्थि शब्द के वाच्य अर्थ से जीव शब्द का वाच्य अर्थ भिन्न माना जाता है, तो जीव स्वयं असत रूप हो जाएगा, क्योंकि अस्थि का वाच्य तो भिन्न है, जीव का भिन्न है, तो जीव अस्थि रूप कैसे होगा? समस्या खड़ी हो रही है ना। यदि आप अस्तित्व से भिन्न मानो जीवत्व को, तो ये समस्या आ जाएगी, और अभिन्न मानो तो या तो जीवत्वपना सारे लोक में हो जाएगा, या फिर अस्तित्वपना सिर्फ जीव में ही रहेगा, बाकी सब में नहीं हो पाएगा। क्या दिमाग लगाते हैं भाई, क्या हुआ को करते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है इन विषयों को कौन पढ़ता होगा। ऐसा भी एक जमाना रहा होगा, ऐसा भी एक समय रहा होगा जब इन विषयों को लोग पढ़ते होंगे, जब इनकी चर्चाएं करते होंगे। ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा वस्तु व्यवस्था की सिद्धि की चर्चा है ये। वस्तु का वस्तुत्वपना सिद्ध तो हुए, वस्तु है या नहीं है। ये बातें बहुत ज्यादा उपयोगी है। आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि साहब हमारे लिए उपयोगी तो नहीं दिख रही है। नहीं नहीं, बहुत उपयोगी है। इन सब से आत्म वस्तु की सत्ता सिद्ध होती है, अस्तित्वपना सिद्ध होता है, उसका अस्तित्वपना दूसरे में नहीं है, ये बात सिद्ध होती है। आप कल्पना करके देखिए, अभी तो आप जिस बात को स्वीकार कर रहे हैं वो सुनी सुनाई बात पर भरोसा हो रहा है, शास्त्रों के आधार पर भरोसा हो रहा है, विद्वानों के आधार पर भरोसा हो रहा है। लेकिन कोई ऐसा भी तो हो सकता है नया व्यक्ति सोचने वाला, जिसने आज तक कभी अपने आप को आत्मा नहीं माना या जीव के स्वरूप को नहीं समझा, उसको तो इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी ना कि यार ये इससे मिला है, ये इससे भिन्न है, इससे अभिन्न है, इससे अभिन्न मानेंगे तो ऐसा होगा और इससे भिन्न मानेंगे तो ऐसा होगा। इसको इससे अभिन्न कैसे माना जा सकता है? या तो भिन्न होगा या अभिन्न होगा। भिन्न होगा तो ये समस्या आ जाएगी और अभिन्न होगा तो ये समस्या आएगी। हर एंगल से सोचें उस विषय के बारे में। ये दार्शनिक ऊहापोह है, दार्शनिक दृष्टिकोणों से चर्चा चल रही है। देखिए, कहा जा सकता है कि जीव असत रूप है। अभी ये दोनों का वाच्य अर्थ भिन्न भिन्न मान लिया। अस्थि का वाच्य अर्थ भिन्न है, जीव का वाच्य अर्थ भिन्न है। दोनों का वाच्य अर्थ भिन्न भिन्न मान लेने पर जीव के असत रूप होने का प्रसंग प्राप्त होगा। और फिर ऐसा कहा जा सकता है कि मान लेंगे सब जीव को असत रूप, हमें क्या ऐतराज है, क्योंकि वह अस्थि शब्द के वाच्य अर्थ से भिन्न है जीव, इसलिए हमने उसको भिन्न मान लिया। जैसे कि घर विषाण गधे के सींग के समान, ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जीवाश्रित बंध, मोक्ष आदि सभी व्यवहार नष्ट हो जाएंगे। बोलो कैसी स्थिति होगी? यदि जीव का अस्तित्व गधे के सींग के समान मान लिया और जीव को अस्थि से भिन्न माना, असत रूप माना यदि जीव को, तो फिर जीव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो जीव की सत्ता ही सिद्ध नहीं हो पाएगी। अरे भाई, जिसमें अस्थि नहीं है, जिसका सत्व नहीं है, वो तो गधे के सींग के समान हो गया। तो ऐसी दशा में जीवाश्रित बंध और मोक्ष सब नष्ट हो जाएंगे। जीव का सद्भाव नहीं है तो जीव के आश्रित बंध का सद्भाव कैसे होगा? जीव का ही सद्भाव नहीं है तो फिर जीव के आश्रित मोक्ष का सद्भाव कैसे होगा? ये व्यवहार कैसे चलेगा? न बंध का न मोक्ष का, सभी व्यवहार नष्ट हो जाएंगे। बुद्धि लगाओ तो प्रकरण समझ में आता है, और बुद्धि न लगाओ तो ऐसे लगता है कि ये तो सब विद्वानों की बातें हैं, हम क्या करें। देखो, और जिस तरह अस्तित्व जीव से भिन्न है, उसी तरह अन्य पुद्गलादिक से भी भिन्न होगा।
तात्पर्य यह है कि सर्वथा निराश्रय होने से उसका अभाव ही हो जाएगा। बोलो, या तो आप अस्तित्व को जीव से अभिन्न मानो या पुद्गल आदि से अभिन्न मानो, और यदि इनको भिन्न मानते हो, अस्तित्व को भिन्न मानते हो, तो जो पदार्थ अस्तित्व से भिन्न है उस पदार्थ का भी अभाव होने का प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि वो टिकेगा कैसे। किंच अस्तित्व से भिन्न स्वभाव वाले जीव का फिर क्या स्वरूप रह जाता है, जिसे कि आप स्वभाव कहोगे, वह सब असत रूप ही होगा। इन्होंने ये इतनी बड़ी शंका और इतनी बड़ी समस्या रख दी। अन्य मतावलंबी तो पूरी की पूरी बात हमारे गले उतरती है, हमारे को समझ में आती है कि हाँ, ये जो बात कही गई ये सच बात है। लेकिन क्या सच बात है? न तो जीव को अस्थि रूप कहा गया, न अस्थि को जीव रूप कहा गया, दोनों में परस्पर में कोई संबंध ही नहीं बिठाया गया। तो अभिन्न कहने में भी समस्या आ रही है, भिन्न कहने में भी समस्या आ रही है, तो फिर कह रहे हैं अस्थि एवं जीव है, इसका क्या अर्थ रह जाएगा? फिर सत्ता ही संभव नहीं हो पाएगी, फिर तो बात ही सिद्ध नहीं हो सकी। आपका ये पहला जो बोल था, ये बोल ही खत्म हो गया। संजीव जी, आप क्या करें? हाँ, तो इनने जो प्रश्न उठाया वो ये कह रहे हैं कि ये अगर इसको लक्षण माने तब ये प्रश्न उठता है। यदि अस्थि को जीव का एक गुण माने कि इसमें ये गुण है और कई और वस्तुओं में भी गुण हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लक्षण कहें तो दिक्कत है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल यही जवाब तो इसी प्रकार से होगा। अभी अपन लोग तो समझते हैं ना ये सब बातें क्या, लेकिन जो नहीं समझते हैं लक्षण और गुण में क्या फर्क है, लक्षण किसे कहेंगे, गुण किसे कहेंगे, उसका क्या स्वरूप है, कौन सी बातों को उस पदार्थ का लक्षण बनाया जाए और कौन सी बातें ऐसी है जिनको लक्षण तो नहीं बनाया जा सकता लेकिन उसके गुणों में शामिल है वो चीज। जैसे अस्तित्व, तो अस्तित्व जीव का गुण तो है लेकिन लक्षण नहीं है। लक्षण करने में विरोध आएगा, समस्या आएगी। लक्षण बनाते ही अतिव्याप्ति दोष दिखाई देगा। लक्ष्य अलक्ष्य व्यापी, अतिव्याप्ति। लक्ष्य के अस्तित्व हमने जीव में भी है, जीव का लक्षण बना रहे हैं तो पुद्गलादिक में भी पाया जाता है, तो उसके अंदर अतिव्याप्ति दोष आ जाए। ये तो लक्षण, लक्षणाभास, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि, इन सबको जिसने गहराई से पढ़ा उसको समझ में आती है सब बातें। अभी हम तो जहां हमने इनके साथ में कथनचित शब्द का प्रयोग कर दिया वहां समस्या मिट गई। हमने कह दिया कथनचित, किसी अपेक्षा से जीव भी अस्थि स्वरूप है और अन्य भी अस्थि स्वरूप है। ये जीव नास्तिक स्वरूप, क्या जीव नास्तिक स्वरूप भी होता है? कि कैसे होगा कि पर जीव की अपेक्षा से नास्तिक स्वरूप कह दिया जाता है? देखिए आप, उत्तर पढ़ता हूं मैं, ये जवाब किस प्रकार से दे रहे हैं अकलंक स्वामी। अस्थि शब्द के वाच्य अर्थ से जीव शब्द का वाच्य अर्थ कथनचित भिन्न रूप है। क्या कहा? अस्थि शब्द के वाच्य अर्थ से जीव शब्द का वाच्य अर्थ, देखो कथनचित भिन्न रूप है तथा कथनचित अभिन्न रूप भी है। दोनों के वाच्य अर्थ को अभिन्न भी नहीं कहा जा सकता और दोनों के वाच्य अर्थ को भिन्न भी नहीं कहा जा सकता। समझ में आ गई बात? अब देखो कैसे नहीं कहा जा सकता, क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है? तो ये कह रहे हैं पर्यायार्थिक नय से भवन और जीवन, पर्यायों में भेद होने से दोनों शब्द भिन्न अर्थक हैं। पर्यायार्थिक नय से, द्रव्यार्थिक दृष्टि से दोनों अभिन्न है। जीवन के ग्रहण से तद भिन्न अस्तित्व का भी ग्रहण होता ही है। जीवन को यदि ग्रहण करोगे, जीव को ग्रहण करोगे, तो जीव के ग्रहण से उससे भिन्न अस्तित्व का भी ग्रहण होता ही है। अतः पदार्थ
स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति रूप है, दोनों बातें लागू होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जीव की चर्चा करो और जीव के अस्तित्व उसमें शामिल ना हो, दोनों बातें शामिल होगी उसमें। अर्थ अभिधान और प्रत्ययों की अस्ति और नास्ति उभय रूप से प्रसिद्ध होने के कारण भी पदार्थ अस्ति नास्ति रूप है। समझिए ना क्या, प्रत्यय में ज्ञान की अपेक्षा। जैसे जीव अर्थ, जीव शब्द और जीव प्रत्यय, ये तीनों अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ये तीन शब्द कहे जाते हैं, अपन लोग इनकी चर्चा करते हैं ज्ञान ने, शब्द ने और अर्थ ने के रूप में। आपने सुनी होगी पहले कभी। तीन तरह से दुनिया की प्रत्येक वस्तु को तीन रूपों के अंदर अपन विभाजित कर देते हैं, जीव अर्थ, जीव शब्द और जीव प्रत्यय। तीन तरह के जीव हो गए। जीव शब्द यदि कहीं बोर्ड पर लिखा है तो उसके लिए भी हम जीव शब्द का प्रयोग कर देते हैं। बोर्ड के ऊपर देखा अपन ने लिखा हुआ जी, हमने पूछा ये क्या है, बोले जीव है। जीव हो गया, ये शब्दात्मक है। हमारे ज्ञान में जो जीव का आकार बना है वो ज्ञानात्मक जीव है, और हमने जो अर्थात्मक पदार्थ है अनंत गुणात्मक, वो अर्थात्मक जीव है। ये तीनों प्रत्यय लोक में प्रसिद्ध है। लोक में प्रचलित वाच्य वाचक भाव और ज्ञेय ज्ञायक भाव तीनों के अस्तित्व के साक्षी हैं। क्या कहा? लोक में प्रचलित वाच्य वाचक भाव के, माने जीव शब्द और जीव अर्थ, ये वाच्य वाचक भाव के, और जीव पदार्थ और जीव का ज्ञान, ये ज्ञेय ज्ञायक भाव के। हमारे ज्ञान में जीव आया और सामने जीव है तो ज्ञेय ज्ञायक भाव है। और हमने कोई शब्द कहा और उस शब्द के कहने पर आपके ज्ञान में वो बना, आपके दिमाग में वो वस्तु आई, ये वाच्य वाचक है ना। लोक में प्रचलित वाच्य वाचक भाव और ज्ञेय ज्ञायक भाव तीनों के अस्तित्व के साक्षी हैं। शून्यवाद या शब्द अद्वैतवाद मानकर इनका निषेध करना उचित नहीं है। देखो, या तो शून्यवादी इनका निषेध करते हैं या फिर शब्द अद्वैत मान करके इनका निषेध कर दिया जाता है, ये भी उचित नहीं है। एक ही मान लेते हैं ऐसा कि बस जो शब्द है और ये पदार्थ है ये दो नहीं है, ये दोनों एक ही है, ऐसा कहा जाता है। अतः प्रत्येक पदार्थ स्याद अस्ति और स्याद नास्ति रूप है। इसमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक को तथा पर्यायार्थिक द्रव्यार्थिक को अपने में अंतर्भूत करके व्यापार करता है। अतः दोनों ही भंग सकलादेशी है। माने दोनों ही भंगों को यहाँ सकलादेशी कह दिया गया। सकलादेशी माने पूरी वस्तु को ग्रहण करने वाला। मतलब एक अंश की चर्चा करके पूरी वस्तु को ग्रहण करो, चाहे दूसरे पक्ष को ग्रहण करके पूरी वस्तु को ग्रहण करो, वो कहलाएगा सकलादेशी, क्योंकि ग्रहण पूरी वस्तु को किया गया है। कुल मिलाकर के बात यह है। अब देखिए क्या कहते हैं आगे। जब दो गुणों के द्वारा एक अखंड अर्थ की युगपत विवक्षा होती है तो तीसरा अव्यक्त भंग होता है। क्या क्या कह रहे हैं? दो गुणों के द्वारा परस्पर विरोधी, अस्ति भी और नास्ति भी, या नित्य भी और अनित्य भी, एक अखंड वस्तु की चर्चा हो गई और कहा युगपत विवक्षा हो गई। जब युगपत विवक्षा होती है तो तीसरा भंग बनता है, जैसे अवक्तव्य का है। यहाँ इसका जो क्रम था आपने ध्यान दिया होगा सप्तभंग का, उसमें उन्होंने अस्ति, नास्ति, फिर अवक्तव्य, तीसरे नंबर पर अवक्तव्य लिया है। अपन लोग नॉर्मली क्या करते हैं, पहला अस्ति, दूसरा नास्ति, फिर तीसरा अस्ति नास्ति और चौथे नंबर पर अवक्तव्य रखते हैं।
जबकि यहाँ इनका तर्क ये था कि असंयोगी जो संयोग रूप नहीं है उसको एक नंबर पर रखो, आप उन सबको पहले ले लो। जैसे अस्ति अकेला, इसको पहले नंबर पे ले लिया, नास्ति अकेला ये दूसरे नंबर पर। अब तीसरे नंबर पर द्विसंयोगी भंग नहीं लेना, असंयोगी भंग लिया तो अवक्तव्य आएगा। अकेले अकेले को ले लो पहले, फिर बाद में मिला मिला करके ले लेना, ठीक है ना। 3 असंयोगी, 3 द्विसंयोगी और 1 त्रिसंयोगी, ये 7 होंगे ना। तो असंयोगी की अपेक्षा बात कर रहे हैं। ये तीसरा भंग अवक्तव्य किस प्रकार खड़ा होता है? अगर जो 2 गुणों के द्वारा एक अखंड अर्थ की युगपत विवक्षा होती है तो तीसरा अवक्तव्य भंग होता है। जैसे प्रथम और द्वितीय भंग में एक काल में एक शब्द से एक गुण के द्वारा समस्त वस्तु का कथन हो जाता है, उस तरह जब 2 प्रतियोगी गुणों के द्वारा अवधारण गुण से युगपत एक काल में एक शब्द से समस्त वस्तु के कहने की इच्छा होती है तो वस्तु अवक्तव्य हो जाती है, क्योंकि वैसा शब्द और अर्थ नहीं। बोलो, 2 बातों को आप युगपत कहने की बात करोगे तो बात बन नहीं पाएगी और उस करेगा कोई शब्द और अर्थ नहीं दिखेगा तो वस्तु की स्थिति निश्चित तौर पर अवक्तव्य जैसी होगी। गुणों के युगपत भाव का अर्थ है कालादि की दृष्टि से अभेद वृत्ति। गुणों के युगपत का मतलब क्या स्पष्ट कर लिया खुद नहीं। ये इस पैराग्राफ की पहली लाइन में बात कही थी, अंतिम लाइन में आकर के उसको क्लियर कर दिया। गुणों के युगपत भाव का अर्थ क्या होगा? युगपत भाव को कहने का मतलब क्या है कि काल की दृष्टि से अभेद वृत्ति, काल की दृष्टि से एक काल में वो काल की दृष्टि से अभेद वृत्ति नहीं मान करके भाव की दृष्टि से अभेद वृत्ति माने तो हमें कोई ऐतराज नहीं है तो सही। ये एक ही काल में कथन करने की अपेक्षा से देखोगे तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। तय अवस्थान में दिक्कत नहीं है, साथ में रहने में भी दिक्कत नहीं है, और काल की दृष्टि से भी वचन बोलने में अभेद दृष्टि में दिक्कत है। अभेद दृष्टि में युगपत विवक्षा में कोई 2 गुण एक अखंड में एक साथ रहते हो उसमें कोई ऐतराज नहीं है, रह सकते हैं, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले ही तो हैं। तो इस तरह से गुणों के युगपत भाव का अर्थ है कालादि की दृष्टि से अभेद वृत्ति। इस तरह से ये अपने जो ये विषय जो चल रहा है ना, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा गरिष्ठ हो रहा है विषय। तो आप ये जो जितना विषय हमने अभी पढ़ा है यहाँ तक, एक बार आप इस विषय को और पढ़ करके देखिएगा। तो इतना हैवी हो जाता है ना, उधर दिमाग के ऊपर से निकलने लगती है बात, क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, कैसे कहा गया है। इन सब बातों के संदर्भ में थोड़ा थोड़ा ही आप विचार करेंगे तो बात आपके ख्याल में आएगी। आगे थोड़ा सा आगे चल करके इन बातों को और थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। मैं आगे वाला पैराग्राफ फिलहाल नहीं पढ़ रहा हूँ। एक बार यहाँ तक के संदर्भ में आप लोग पुनः कल तक विचार करें, चिंतन करें और एक बार पुनः उस विषय को देखें। फिर मैं उस विषय को लेता हुआ फिर आगे बढ़ूंगा। कल अपन इस विषय के संदर्भ में और चर्चा करेंगे। यद्यपि अपने समय में अभी 10-1 मिनट बाकी हैं, तथापि विषय की जटिलता को देखते हुए और आप लोगों के उपयोग में वो अधिक गरिष्ठ न हो, इस बात को लक्ष्य में रखकर मैं अभी की बात को अभी इसी समय विराम देता हूँ। शेष चर्चा अपन कल करेंगे आगे, है ना। लेकिन पढ़ करके बैठिएगा विषय को, आप भी कोशिश कीजिए, क्योंकि 2 बार आपका पढ़ा हुआ होगा तो फिर तीसरी बार मैं पढ़ूंगा तो उसको समझने में सरलता रहेगी। ठीक है।
ठीक है। निर्वाणी स्तुति। हाँ जी। वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ।